हाँ तो होमिस, चैनल पे वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके। और मैं अपने फेस के साथ वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो टूट चुका है और उसे रिपेयर होने में काफी ज्यादा खर्चा आएगा। इसी से याद आया, हमारे चैनल मोनेटाइजेशन से जस्ट थोड़ी सी दूर है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो तुम्हारे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आज हम जिस मानवा के बारे में बात करने वाले हैं, ये मानवा मैंने आज से कुछ दिन पहले एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा था, लेकिन इस वीडियो से मैं इस मानवा को वापस से स्टार्ट करूंगा। तो अगर तुम्हें जरा से भी पसंद आ जाए तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखा देना, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अर्थ पर, जहाँ पर अलग अलग जगह पर कुछ डंजन्स अपीयर होने लगे थे, जिनके के साथ साथ कुछ ह्यूमंस को भी सुपर पावर्स मिलने लगी थी, जैसे कि कोई लाइट को कंट्रोल कर सकता था, कोई डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता था, कोई फ्लेम, कोई विंड, अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ ये हंटर्स एक एक कर फ्लोर को कनकर करने लगे। ऐसे सभी टावर्स में से एक था टावर जो कि था बेबीलोन में। बेबीलोन, जिन लोगों को नहीं पता, ये कोरिया में एक जगह है। तो कोरिया का जो सबसे पावरफुल हंटर होता है उसका नाम था फ्लेम एम्परर। फ्लेम एम्परर फायर को कंट्रोल कर सकता था और इसने अभी अभी एक फ्लोर बॉस को अकेले ही हरा दिया, जिसे कि हराने के लिए सभी की सभी गिल्ड्स आ गई थी, लेकिन इस बंदे ने अकेले ही उसे हरा दिया। इसी वजह से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। एक रिपोर्टर फ्लेम एम्परर से पूछता है, हाँ तो फ्लेम एम्परर जी, बिना हारे तुमने वापस से एक और नया रिकॉर्ड सेट करा है। जब से ये टावर अपीयर हुआ है तब से अभी तक सिर्फ आप ही हो जिसने की एक बॉस को अकेले ही हराया है। उसकी बात सुनते ही फ्लेम एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसके हाथ से माइक छीन लेता है। उन्हें बोलता है, अबे ओए, सबसे पहले तो मेरा जो टाइटल है फ्लेम एम्परर नाम का, ये बदलो। और पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये शिटी निकनेम रखा किसने है? फ्लेम एम्परर, तुम्हें इससे कुछ चीज बेटर नहीं मिली क्या? और फिर वो चालू हो जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर को एक बंदा देख रहा होता है। ये बंदा फ्लेम एम्परर का क्रेजी फैन होता है, इतना कि ये जैसे ही सुबह सुबह उठता है तो फिर सबसे पहले फोन पर जाता है। फोन पर जाकर हंटर लोगों की वेबसाइट पर जाकर लोगों से बहस करता है कि कैसे फ्लेम एम्परर सारे हंटर से ज्यादा पावरफुल है, और इसी के साथ साथ वो बार बार एक ही चीज को कमेंट करता है कि मैं एक दिन फ्लेम एम्परर जैसा बन जाऊंगा, जिसकी वजह से लोग इससे परेशान हो जाते हैं और इससे दूर भागते रहते हैं। इस बंदे का नाम होता है किम, और अब ये इंटरनेट से हट जाता है और फिर वापस से फ्लेम एम्परर की वो लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। यहाँ पर फ्लेम एम्परर बोलता है, तो देखो, मेरा नाम है आज से यूसु हान, और अगर आज के बाद तुम्हें मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। हंटर वापस से एक और सवाल करता है, तो सर, आप कोरिया के सबसे पावरफुल हंटर हो, आपको लगता है कि आपकी बराबरी का कोई हंटर वापस से यहाँ पर पैदा हो पाएगा? फ्लेम एम्परर उसे बोलता है, हो तो सकता है, लेकिन उस बच्चे की किस्मत काफी ज्यादा बेकार होगी अगर वो मेरे सामने आया तो, क्योंकि मैं उसकी जान ले लूंगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। किम उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। उसे लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से ये ऐसा बोल सकता है। काश मैं भी इसके जितना ही पावरफुल होता तो मैं भी इसे बताता कि असलियत में पावर का कैसे इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन जो किम था वो एक लो रैंक हंटर था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो काफी सारे फ्लेम एम्परर के जो बैनर्स होते हैं उन्हें फाड़ देता है। तब इसकी आंखों के आगे एक लाइट चमकती है और उसे पता था कि ये लाइट किस रिगार्ड में है। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि ये लाइट जब भी लोगों को दिखती है तो उसके बाद उन्हें एक नई स्किल मिलती है, जो कि एस रैंक से लेकर डी रैंक तक आती है। वो प्रे करना चालू कर देता है कि काश उसे एक एस रैंक एबिलिटी मिले, और तभी उसकी के आंखों के आगे एक गोल्डन कार्ड आता है, जिसका की मतलब था इसे एक एस रैंक एबिलिटी मिली है। और जब वो उसे पढ़ता है तो उसकी जो चेहरे की खुशी थी वो जल्दी ही मिट जाती है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा था कि अगर एक बार तुम इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हो और अगर तुम्हें कोई जान से मार देता है तो तुम मरने से पहले उसकी सारी एबिलिटीज को कॉपी कर सकते हो। इसे सुनने के बाद वो बोलता है, ये क्या बोल रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूँ? अगर मैं इसे यूज करूंगा तो मेरे को तो मरना पड़ेगा ना। तो बार बार उस कार्ड पर पढ़ता है, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसे ये स्किल मिल चुकी है। वो निराश होकर एक बार में जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस बार में भी फ्लेम एम्परर की न्यूज चल रही थी। उस बार का मैनेजर बोलता है, हाँ भाई किम, तुमने फ्लेम एम्परर का रिसेंट इंटरव्यू देखा? कितना स्मार्ट और ओपी है ना वो। लेकिन हमारे किम को तो अपना खुद का काफी बड़ा ट्रॉमा था, तो वो कुछ कहता ही नहीं है। अब वो पीना चालू कर देता है और थोड़ी देर बाद मैनेजर उसके पास आता है और बोलता है, अबे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तू अजीब सा मुंह बना रखा है तूने, अगर उल्टी करनी है तो बाहर जाओ, यहाँ पर मत फैला देना। तब किम उस बार को छोड़कर भी बाहर निकल पड़ता है। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और पास में एक स्ट्रीट में वो देखता है कि फ्लेम एम्परर एक लड़की से बात कर रहा है। फ्लेम एम्परर उसे बोलता है, वाओ नाइस एक्टिंग, अगर तुम ये किसी और के आगे करती तो वो तुम्हें इनोसेंट समझता है ना। तुमने अभी अभी मेरी ड्रिंक को
पॉइजन करा है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? और वो लड़की उसे बोलती है नहीं नहीं ये क्या बोल रहे हो तुम। तो फिर वो अपनी जेब में से उस पॉइजन को निकालता है और बोलता है ये पॉइजन की बोतल मैंने तुम्हारे पास से निकाली है और इसमें स्टमक एसिड भरा हुआ है जिसे कि पी के मैं मर सकता था। अब उस बोतल को जमीन पर मारता है और उसे बोलता है तुम्हें क्या लगा मुझे मरना इतना आसान होगा? तो लड़की उसे बोलती है प्लीज मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इधर किम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, ये वो क्या देख रहा है। सभी लोगों को पता है कि फ्लेम एम्परर और ये लड़की जिसका की नाम है इसाबेला ये एक दूसरे के साथ डेट कर रही है, लेकिन अभी किम को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हो या प्यार भी करते हो। तभी फ्लेम एम्परर उसके पास आ जाता है और उसका गला पकड़ के बोलता है देखो मेरे पास एक एबिलिटी है, अगर तुमने सही सही जवाब दिया मुझे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना हर एक गलत जवाब के साथ साथ मेरी ये पकड़ और मजबूत होती जाएगी। अब वो उससे सवाल पूछना चालू करता है और बोलता है क्या तुम्हें ब्लैक विच ने भेजा है? लेकिन इसाबेला उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और फिर फ्लेम एम्परर अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसकी जान ले लेता है। इधर किम को सब कुछ समझ में आ चुका था कि अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं भागा तो फिर उसका भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। आखिरकार वो एक आई विटनेस जो है और अब जैसे वो यहाँ से भाग रहा होता है तभी उसका पैर एक कांच की बोतल पर लग जाता है जो कि फूटकर काफी बड़ी आवाज करती है। फ्लेम एम्परर उसे पीछे से पकड़ लेता है। हाँ भाई तुम्हें क्या लगा अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुम मुझसे बच जाओगे? और फिर किम वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके पैर में मोच आ गई थी और फ्लेम एम्परर उसके पास आ रहा था। वो उसे बोलता है क्या तुमने सब कुछ देख लिया? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो तुम्हें पता होगा मेरे पास एक स्किल है जिसके इस्तेमाल से मैं पता लगा सकता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या फिर नहीं, तो सच बोलो। हाँ मैंने देख लिया था लेकिन मैं किसी को भी नहीं बताने वाला कि तुमने उस सेंटेस इसाबेला का मर्डर करा है। फ्लेम एम्परर उसे धक्का मारते हुए बोलता है कि अबे तुझे क्या लग रहा है मैं किस तरीके का इंसान हूँ? पहले उसने मेरे को जान से मारने की कोशिश करी, मैंने तो बस उसे सेल्फ डिफेंस में मारा, और अगर तुम ऐसे ही बाहर बोलने वाले हो तो मुझे तुम्हारा मजबूरन यहीं पर काम तमाम करना होगा। और ऐसा बोलकर वो उसके सर पर हाथ रख देता है और फिर किम को बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? जैसे ही मैंने तुम्हारी शक्ल देखी थी मैंने ये डिसीजन बना लिया था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और हाँ मुझे तुम जैसे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ वो अपनी सारी की सारी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर किम की जान ले लेता है। किम मरने से पहले अपनी उस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, फिर वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। उसकी स्क्रीन के आगे लिखा हुआ आता है कि उसने हंटर फ्लेम एम्परर की सारी स्किल्स को कॉपी कर लिया है। और अब उसके आगे काफी सारे कार्ड्स आ जाते हैं जिसमें कि बहुत सारे कार्ड सिल्वर कलर के थे, कुछ ब्रोंज और उनमें से गोल्डन कार्ड होता है। दरअसल जो किम है वो इनमें से सिर्फ एक ही एबिलिटी को कॉपी कर पाएगा, तो वो जल्दी से गोल्डन कार्ड को चूज कर लेता है। जैसे ही वो उस कार्ड को चूज करता है तभी वो वापस से अपने उस रूम में एंटर हो जाता है। उसके आगे वही सारा सिनेरियो वापस से रिपीट हो रहा था। उसके लैपटॉप पे वापस से फ्लेम एम्परर की वही वाली न्यूज आ रही थी। किम को समझ में नहीं आता कि इसकी आंखों के आगे क्या हो रहा है, अब ये भी तो फ्लेम एम्परर ने इसकी जान ली थी। तभी वो देखता है कि फ्लेम एम्परर वापस से वही सेम टू सेम डायलॉग्स टीवी के अंदर बोल रहा है। और फिर वो जब अपने स्किल कार्ड्स को चेक करता है तो वहाँ पर एक और स्किल आ चुकी थी। यही स्किल थी जो कि इसने फ्लेम एम्परर से कॉपी करी थी। इस स्किल में लिखा हुआ था कि जब इस स्किल को तुम एक्टिवेट करोगे और अगर तुम्हें किसी एनिमी ने मार दिया तो फिर तुम उसकी एक स्किल को कॉपी कर पाओगे। लेकिन फिर वो बोलता है ये स्किल तो मेरे पास पहले से थी। दूसरी स्किल में क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई तुम्हें जान से मार देता है तो फिर तुम 24 आवर्स वापस से टाइम में आ सकते हो जस्ट बिफोर योर डेथ, और इस प्रोसेस में तुम्हारे कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स या मेमोरीज ऑल्टर नहीं होगी। और किम को समझ में आ जाता है कि इसके पास ये जो स्किल आई है ये इसने फ्लेम एम्परर से कॉपी करी है। उसे समझ में आ जाता है कि फ्लेम एम्परर हमेशा डंजन के अंदर कैसे जीता करता था और कैसे उसे पता चला था कि इसाबेला इसे मारने आई है। उसे समझ में आ जाता है कि फ्लेम एम्परर को पहले ही इसाबेला ने जान से मार दिया था। जब वो वापस से रिवाइव हुआ तो उसने इस बार उसे पॉइजन करने से पहले ही पकड़ लिया और साथ ही साथ एक इनोसेंट लड़की की भी जान ली जो कि अब उसकी एबिलिटी के साथ उसके रास्ते में खड़े होने के लिए तैयार है। बाहर से कुछ लोग चिल्ला रहे थे फायर, आग लग चुकी है, जल्दी से यहाँ पर भागो। और वो देखता है कि कुछ लोग बाल्टियों में पानी भरते भरते वहाँ पर भाग रहे हैं और एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। सारे लोग उसकी तरफ भाग रहे थे। किम को याद आता है यही वो टाइम है जब वो फ्लेम एम्परर से मिलने वाला था, लेकिन अब वो इस आग के पास खड़ा है। यहाँ पर सभी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो ट्राइबिलिटी वाले लोग आगे आते हैं और यहीं पर खड़ी होती है हमारी ब्लैक विच, ये ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। तभी यहाँ पर भागी भागी एक और बंदी आती है जिसकी की रैंक होती है टोटल 5।
और ये एक काफी पावरफुल फार्मासिस्ट और एक ग्रेट एल्केमिस्ट है। अब ये सभी लोग उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी इनमें से एक विजिलेंटेस कॉर्प्स का लीडर हमारे हीलर से बोलता है, तुमने क्या फ्लेम एम्परर को बुलाया? वो चाहे तो इस आग को एक झटके में मिटा सकता है। आखिरकार वो फायर को कंट्रोल जो करता है। वो एल्केमिस्ट बोलती है, मुझे फ्लेम एम्परर बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे उसे देखते ही अजीब सी फीलिंग आती है। तभी वहाँ पर फ्लेम एम्परर आ जाता है और वो काफी एटीट्यूड के साथ बोलता है, हाँ भाई, ये आग किसने लगाई? विजिलेंटेस कॉर्प्स का हेड फ्लेम एम्परर को थैंक्स बोलता है। आखिरकार वो इन लोगों को बचाने जो आए हैं। लेकिन फ्लेम एम्परर उन्हें बोलता है, तुम लोगों को बचाने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है? अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हंटर किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता था कि अगर वो अभी फ्लेम एम्परर से भिड़ेगा तो उसके साथ वापस से वही होने वाला है और उसे अब फ्लेम एम्परर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो जल्दी से फ्लेम एम्परर की तरफ भागता है और फिर अचानक से वो अपनी डायरेक्शन को बदलकर आग में कूद जाता है। दरअसल किम की ये स्ट्रेटेजी थी कि वो वापस से मरेगा और इस आग को होने से ही रोक देगा और फिर वो वापस से 24 आवर्स टाइम में वापस चला जाता है। और इस टाइम पर टीवी में एक न्यूज आ रही थी कि जो ब्लैक ड्रैगन गिल्ड है वो रेड करने वाली है 40th फ्लोर पर। उसकी आंखों के आगे एक स्क्रीन आती है जिस पर के लिखा हुआ था, इस स्किल को यूज करने के बाद तुम्हें अभी तक कोई पेनल्टी नहीं मिली है और अभी भी नहीं मिलेगी। फिर वो अपना पूरा का पूरा दिमाग दौड़ाता है और उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो अभी की अभी फ्लेम एम्परर को मारने जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से इसे वापस टाइम में जाना पड़ेगा जब फ्लेम एम्परर को उसकी पावर्स भी नहीं मिली थी और तभी इसे फ्लेम एम्परर की जान लेनी पड़ेगी। और फिर वो एक न्यूज आर्टिकल पढ़ता है जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि जो फ्लेम एम्परर है आज से ठीक 11 साल पहले उसको उसकी सारी की सारी एबिलिटीज मिली थी जब वो 21 साल का था और इसी दिन फ्लेम एम्परर का बर्थडे भी होता है। तो अब हमारा किम पूरी की पूरी कैलकुलेशन करता है और उसे पता चलता है कि अगर वो आज से 4050 दिन पहले पहुंच जाए तो फिर वो उसे अवेकन होने से पहले ही जान से मार सकता है। लेकिन 4050 बार मरना कोई छोटी बात नहीं थी। तभी वो अपने हाथ में पड़े चाकू को अपने सीने के अंदर घोंप लेता है और फिर मर जाता है। मरने के बाद 24 घंटे वो पहले पहुंच जाता है और फिर वापस से ऐसे करता रहता है। वो बार बार मर रहा था लेकिन बार बार वो जिंदा भी हो रहा था और फाइनली इतनी बार मरने के बाद सिर्फ एक ही दिन लेफ्ट होता है और फिर फाइनली आखिरी बार चाकू घुसाने के बाद वो उस टाइम में पहुंच जाता है जब फ्लेम एम्परर सिर्फ अवेकन होने ही वाला था। अभी वो इतनी बार मर चुका है तो फिर वो कैलकुलेट करता है कि उसने टोटल 4080 बार जान गंवाई है। 30 टाइम उसे एक्स्ट्रा बार मरना पड़ा क्योंकि उसने इस टाइम का अंदाजा नहीं लगाया था जितना उसे मरने में लगता है। तो वो एक हुडी पहनता है और फिर अपने पहले शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। 11 साल पहले मई 6 11 बजे वो फ्लेम एम्परर के घर के बाहर होता है। वो देखता है कि फ्लेम एम्परर लेट उठा है तो वो जल्दी से तैयार होकर वहाँ से भागता है। वो सीधा डंजन के अंदर फ्लोर पर हंटिंग करने जाता है और फिर वहाँ पर लड़ने लगता है और साथ ही साथ उसी फ्लोर पर हमारा हंटर किम भी लड़ रहा होता है। अब वो वेट करता है 5:30 बजने का और जब 5:30 बजते हैं तो हमारा फ्लेम एम्परर सीधा फ्लोर 6 पर जाता है और जब वो फ्लोर 6 पर जाता है तो फिर किम का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि फ्लोर 6 पर अभी इस टाइम पर कोई भी नहीं होगा और उसके पास पूरी की पूरी 26 मिनट है इस बंदे की जान लेने के लिए। तो वो जल्दी से फ्लेम एम्परर के पास जाता है और उसके चारों तरफ खून लगा हुआ था। वो उसे बोलता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझ पर कुछ वुल्फ्स ने अभी अभी अटैक करा है। और फिर फ्लेम एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब इसने इसका मूड खराब कर दिया। लेकिन फिर किम उससे एक पोशन मांगता है तो फिर फ्लेम एम्परर उसे बोलता है, हाँ तो मैं पोशन तो तुम्हें दे दूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे तुम कितने रुपए दोगे? और किम को समझ में नहीं आता तो फिर वो बोलता है, हाँ तो आप बताओ कि तुम्हें पोशन के बदले में क्या चाहिए? अब फ्लेम एम्परर अपनी जेब में से उस पोशन को निकालता है और बोलता है, देखो ये पोशन एल्केमी स्टोर पे 20 गोल्ड कॉइन का मिलता है लेकिन तुम कम्प्लीटली स्ट्रेंजर हो तो मैं तुम्हें तो ऐसे नहीं दे सकता। लेकिन फिर किम उसके पास आता है और बोलता है, प्लीज मैं तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन दे दूंगा लेकिन प्लीज मुझे इस पोशन को दे दो वरना मेरी जान चली जाएगी। लेकिन वो उसे बोलता है, देखो अभी क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है और डिमांड के हिसाब से प्राइस सेट होता है तो अब इस पोशन का प्राइस है पूरे के पूरे 40 गोल्ड और अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें इस पोशन को हाथ भी लगाने वाला हूँ। और फिर इसके बाद वो उसके पास से उसका पर्स छीन लेता है और फिर उसके पास से उसके सारे के सारे पैसे भी निकाल लेता है और फिर वहाँ से जाते जाते वो अपना पोशन भी उसे बिल्कुल भी नहीं देके जाता।
और अपने वेपन को निकाल कर बोलता है, देखो अब मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ, आखिरकार तुमने अपने सारे पैसे मुझे जो दे दिए। अब जैसे वो उसके ऊपर हमला करता है, हमारा किम उसकी जान ले लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी चांस देना चाहता था अपनी जान बचाने का, लेकिन तुम बिना पावर्स के भी उतने ही घटिया हो जितने कि तुम पावर्स के साथ हो। और अब फाइनली 4090 दिन बाद उसने फ्लेम एम्परर का काम तमाम कर दिया। लेकिन अभी उसकी सारी की सारी मुसीबतें हल नहीं हुई थी, क्योंकि इसके पीछे काफी सारी रेड बुल्स आ जाती है। लेकिन इनका शिकार हमारा हंटर किम नहीं था, बल्कि ये फ्लेम एम्परर को खाने के लिए आई थी। तो वो उसे खाने देता है और फिर एक गड्ढे में से अपने कपड़े लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है सीधा फ्लोर 1 पर। अब वो टाउन में आराम से घूम रहा था, तभी उसे एक न्यूज सुनाई देती है कि फ्लोर 10 की जो रेड थी उसमें जो गिल्ड गई थी वो वापस से हार के आई है और सारे के सारे लोग स्वॉर्ड सेंट को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अभी भी उस रेड में नहीं जा रहा, जबकि वो अभी रैंक 1 है। तो गाइस, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हमारी इन फ्यूचर फ्लेम एम्परर रैंक 1 होता है, लेकिन पास्ट में जो हमारा रैंक 1 था वो था एक स्वॉर्ड एम्परर। लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं ये कैसे गायब हो गया था और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इस तरफ हम हमारे हंटर किम को देखते हैं, जो कि आराम से दारू पी रहा था। हंटर किम वापस से अपनी सारी की सारी स्किल्स को देखता है और वहाँ पर 2 ही स्किल्स देखता है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि अभी तक उसके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल तो है ही नहीं। लेकिन अब उसके दिमाग में एक और थॉट आता है कि अब क्योंकि वो पास्ट में आ चुका है तो अब उसे कुछ न कुछ तो करना चाहिए, अदरवाइज पास्ट में आने का क्या फायदा हुआ। और फिर उसके दिमाग में आता है कि वो चाहे तो लॉटरी जीत सकता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसी बार में एक ओल्ड मैन एंटर होता है, जो कि आते बोलता है, ओए बारटेंडर, जल्दी से थोड़ी सी वोडका, थोड़ी सी चीनी और थोड़े से वार्म मिल्क का एक अच्छा सा मिक्सचर बना कर दियो मुझे, और अगर चीनी की जगह हनी हो तो फिर वही मिक्स कर दियो। और ये बात हमारे हंटर किम को बोल रहा था, तो वो उसे बोलता है, सर आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक हो चुकी है, मैं यहाँ का बारटेंडर नहीं हूँ। और तभी सभी लोग एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं, क्या ये वही है? यही है हमारा मसीहा, द रैंक 1 हंटर, द स्वॉर्ड सेंट। हंटर किम को रियलाइज होता है कि वो प्रीवियस रैंक 1 की प्रेजेंस में बैठा हुआ है और फिर उसे याद आता है कि एक दिन अचानक से ये गायब हो गया था। इसका नाम था मार्कस क्लैनबेरी और ऐसा बोला जाता था कि ये फ्लेम एम्परर से भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी भी इन लोगों का आमना सामना नहीं हुआ। तभी हंटर किम के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सोचता है, अगर ये एक स्वॉर्ड सेंट है तो इसके पास पक्का एक न एक ऐसी एबिलिटी होगी जिससे कि ये अपनी कॉम्बैट स्किल में इतनी ज्यादा महारत हासिल कर चुका है और एक स्वॉर्ड सेंट कहला चुका है। उसके दिमाग में आता है कि क्या हो अगर मैं इसके हाथ से मर जाऊं और मैं उसकी उस एबिलिटी को कॉपी कर लूं। वो हंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कि बोला हुआ था कि तुम किसी भी हंटर से पंगा ले लो, लेकिन कभी भी स्वॉर्ड सेंट से पंगा मत लेना, क्योंकि ये जो हमारा मार्कस है ये वैसे तो काफी चिल बुड्ढा है, लेकिन अगर तुम इसके ग्रैंड चाइल्ड का नाम इसके आगे लोगे तो ये तुम्हारी जान भी ले लेगा। और ऐसा पास्ट में काफी बार हुआ भी है। इसने कितने ही लोगों का मर्डर कर दिया जब उन्होंने इसे इसके ग्रैंड चाइल्ड के बारे में धमकी दी थी। तभी किम देखता है कि हमारा स्वॉर्ड सेंट वहाँ से जा रहा होता है और वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। आखिरकार उसे उसकी स्किल जो एक्वायर करनी थी, अब वो धीरे धीरे करते करते उसका पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसके और स्वॉर्ड सेंट के अलावा कोई भी नहीं है। और अब स्वॉर्ड सेंट पीछे मुड़कर उसे बोलता है, हाँ तो जल्दी बाहर आ जाओ। तो हमारा हंटर किम बाहर आ जाता है और फिर वो बोलता है, प्लीज मेरी रूडनेस को एक्सक्यूज करना, मैं तो आपसे बस एक फेवर मांगने आया हूँ। लेकिन स्वॉर्ड सेंट काफी क्रीपी सी स्माइल देता है और बोलता है, एक फेवर? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी उस घटिया सी जॉब में तुम्हारा साथ देने वाला हूँ? हंटर किम को लग रहा है स्वॉर्ड सेंट के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन फिर उसका ध्यान जाता है उसके स्वॉर्ड की तरफ जो कि उसके हाथ में होती है और वो तैयार था इसके ऊपर अटैक करने के लिए। स्वॉर्ड सेंट उसे बोलता है, तुम एक एस रैंक असैसिन हो, है ना? किम को लगता है कि ये बुड्ढा क्या बकवास कर रहा है, वो बुड्ढे सटिया गया है क्या? मेरे जैसे एक एफ रैंक कैसे एक हाई क्लास असैसिन हो सकता है? तो मार्कस उसे बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है ये तुम एक इनोसेंट सी एक्ट करोगे और तुम मुझे पागल बना दोगे? लग रहा है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मेरे पास एक स्किल है जिससे कि मैं सामने वाले बंदे का किल काउंट देख सकता हूँ और तुम्हारे सर पर जो नंबर है वो है 4091। इसका की मतलब है तुम एक हाई क्लास असैसिन हो। किम को समझ में आ जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने 4000 लोगों को मारा हो, क्योंकि इसने तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ फ्लेम एम्परर की ही जान लिया है, लेकिन इसने अपने आप को पास्ट में 4090 बार मारा था। इसका की मतलब है कि जो स्वॉर्ड सेंट के आगे किल काउंट दिख रहा है उसके अंदर इसने जो अपनी खुद की जान ली है वो भी इंक्लूडेड है। और फिर वो वहां से भागने लगता है।
लेकिन ये जो सामने बंदा खड़ा है ये कोई बूढ़ा इंसान नहीं, हमारा ओल्ड मैन मार्कस है, रैंक 1। एक ही क्लीन स्ट्राइक में ये इसका गला उड़ा देता है। इसकी आंखों के आगे इसे चांद उल्टा नजर आने लगता है, क्योंकि स्वॉर्ड सेंट ने इसका जो गला है वो इतनी स्पीड में काटा था कि इसके सर को भी पता नहीं चला कि वो कट चुका है। हंटर के मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो सोचता है बस मुझे एक बार वैसे ही क्लीन स्ट्राइक मिल जाए तो मेरी जिंदगी भी कितनी ज्यादा औसम हो जाएगी, मैं कितना पावरफुल हो जाऊंगा। अब वो क्योंकि मर चुका था तो उसकी आंखों के आगे सारे के सारे स्किल कार्ड्स आ जाते हैं। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके सारे के सारे स्किल कार्ड्स में से एक भी गोल्डन स्किल कार्ड नहीं था। उसे समझ में आ जाता है कि ये जो ओल्ड मैन मार्कस है ये बिना किसी एस रैंक एबिलिटी के रैंक 1 हंटर था, जिसका कि मतलब है उसने खुद की अपनी पावर से रैंक 1 को हासिल करा था, अनलाइक किसी स्किल के इस्तेमाल से। तो वो उनमें से एक सिल्वर कार्ड को चूज कर लेता है और आज से ठीक 24 घंटे पहले रीएनिमेट हो जाता है। और अब जब वो अपनी स्किल विंडो खोलता है तो वहां पर एक और स्किल आ चुकी थी जिसका कि नाम था स्वॉर्ड थ्रोन, और ये एक A+ एबिलिटी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वॉर्ड थ्रोन का क्या मतलब है, तभी उसे उसके साइड में एक स्पिरिट दिखाई देती है जिसके कि लाल बाल थे। क्या है हमारे हंटर किम की ये नई स्किल, ये हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तुम्हारा भाई तुमसे तीसरी बार बोल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी भी पसंद आ गई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आखिरकार तुम्हारे एनिमे बडीज तो होगे जो कि साथ में एनिमे देखते हो और मांगास भी पढ़ते हो। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ जल्दी से। इस मानवा को खत्म करने के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारे कमेंट सेक्शन की मानवास को एक एक करके एक्सप्लेन करेगा, तो इसलिए अपनी फेवरेट मानवा को कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।